सो एस्पिरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं रिवर्स ऑफ इंडिया पे। इसका हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 हमने काफ़ी दिन पहले अपलोड किया हुआ है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पार्ट 1 में हमने हिमालयन रिवर, जो मेन रिवर्स हैं इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उनको डिस्कस किया था बड़े ही आसान तरीके से। आज हम पेनिनसुलर रिवर्स को देखने वाले हैं पार्ट 2 में। ओके, तो पार्ट 1 भी आप ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं द पेनिनसुलर रिवर। ये जो पेनिनसुलर रिवर्स है, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे। पेनिनसुलर रिवर यानी जो साउथ में रिवर्स फ्लो कर रहे हैं, तो एक तो हम इसको डिवाइड करेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के अंदर। एक ग्रुप हमारा बनेगा यहाँ पर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट यानी इंडिया की ईस्ट तरफ जो फ्लो करके जो गिर रहे हैं कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल के अंदर। ओके, और दूसरे हमारे यहाँ पर रिवर्स होंगे वेस्ट फ्लोइंग, जो इंडिया के वेस्ट साइड में फ्लो करके अराबियन सी में जाकर गिरते हैं। तो ये दो तरह की हम डिवीजन्स यहाँ पर करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब बात कर लें हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में हमारे पास जो मेजर रिवर्स आते हैं वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये जो चार मेन रिवर्स हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। ओके, तो इसके साथ जो है वो चंबल जो है, ये भी एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। बट मेनली ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में ये चार आते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो आपको क्या चीज़ें इनके रिलेटेड याद रखनी है, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको इन सभी यानी चार ये हैं, 5-6 वेस्ट फ्लोइंग है, तो टोटल जो है 10-12 रिवर्स इंपॉर्टेंट है जिनकी आपने ओरिजिन और स्टेट याद रखनी है। तो मैं आपको ट्राई करूँगा कि नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूँ क्या चीज़ कि जिसमें पूरा चार्ट बना हो, या आप गूगल में डाउनलोड करके फाइंड आउट कर सकते हो कि रिवर्स और उनका जो ओरिजिन और स्टेट। तो वो चीज़ें आपको याद रखनी। जैसे कि महानदी की बात करें तो महानदी रिवर जो है राइजेस फ्रॉम दमतारी डिस्ट्रिक्ट। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सी डिस्ट्रिक्ट से। इट इज़ राइजेस फ्रॉम द सिहावा माउंटेन, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ स्टेट में पाया जाता है, रिवर्स ओरिजिनेट होता है और कहाँ से, सिहावा माउंटेन से। तो इस तरह से आपको इसका ओरिजिन और द मैन स्टेट जहाँ से ओरिजिनेट होता है। गोदावरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको दक्षिण गंगा कहते हैं या वृद्धा गंगा भी इसको कहा जाता है, और ये लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कहाँ पर, गोदावरी के अंदर, कि गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्धा गंगा भी कहते हैं। और ये पेनिनसुलर रिवर की बात करें, उनमें सबसे बड़ा रिवर यही है। अगर हम बात करें गंगा ऑफ साउथ भी इसको कहा जाता है, और लार्जेस्ट साउथ रिवर भी यही है, गोदावरी। तो ये आपने याद है, 1465 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ रहती है। लेंथ आप सबकी याद रखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये साउथ का सबसे बड़ा रिवर है, तो इसलिए इसकी लेंथ आप याद रख सकते हो, 1465 किलोमीटर। और अब ओरिजिन की बात करें, इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नासिक डिस्ट्रिक्ट, सर नासिक हिल्स ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पर गोदावरी का ओरिजिन इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये बहुत बड़ा रिवर है। इवन दो ये लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द साउथ इंडिया। तो इसको हम याद रख सकते हैं कि नासिक हिल जो है यहाँ से ओरिजिनेट होता है, महाराष्ट्र की नासिक हिल से। ट्राइब्यूटरीज़ की बात करें, सारे रिवर्स की ट्राइब्यूटरीज़ याद रखनी ज़रूरी नहीं है। कुछ मेजर रिवर्स हैं जिनकी ट्राइब्यूटरीज़ आप याद रख सकते हो, जैसे कि गोदावरी हो गया। इस तरह के जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है, कृष्णा, कावेरी, इनकी आप ट्राइब्यूटरीज़ भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गोदावरी रिवर की, तो इसकी कुछ ट्राइब्यूटरीज़ हैं, जैसे कि इंद्रावती, मंजरा, इसके बाद पैन गंगा और वैन गंगा। आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कि पैन गंगा और वैन गंगा किस रिवर की ट्राइब्यूटरीज़ है, गोदावरी रिवर की, और ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये पैन गंगा और वैन गंगा आप याद रखना, और इंद्रावती, 3 इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज इसकी याद रखना। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, आपको पूछा जाए कि इंद्रावती जो है वो किस रिवर की ट्राइब्यूटरी है, या आपको पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर, तो उसमें आपको इनमें से कोई ऑप्शन दिया हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपके बहुत सारे मैसेज आते हैं कि ट्राइब्यूटरीज याद नहीं होती। आप इंपॉर्टेंट याद रखें और उसको रिपीटेडली पढ़ते रहें तो याद हो जाएंगी, ठीक है। देखो इसमें कोई मुश्किल नहीं था, महानदी की कोई मैंने ट्राइब्यूटरी नहीं बताई, आपको सिर्फ गोदावरी की ट्राइब्यूटरी याद रखनी है, वो भी इंद्रावती, पैन गंगा, वैन गंगा, 3 हो गया। ओके, कृष्णा की बात करें तो ये और राइज होता है वेस्टर्न घाट्स, जो वेस्टर्न घाट्स से राइज वेस्टर्न घाट्स से होता है, लेकिन ईस्टर्न घाट्स को क्रॉस करता हुआ ये बे ऑफ बंगाल में गिरता है। ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया था कौन सी स्टेट में ये लाई करता है, इट इज़ लाई इन द महाराष्ट्र स्टेट, एंड गोदावरी आल्सो इन द महाराष्ट्र स्टेट। तो दोनों पॉइंट्स आपने
लाइक मैं ओरिजिन कहाँ कौन सी स्टेट से होता है इसका, तो ये पॉइंट याद रखना। और मेजरली फ्लो कौन सी स्टेट में करता है, यानी किस स्टेट का ये मेन रिवर है, तो ये कृष्णा और गोदावरी दोनों महाराष्ट्र आपने याद रखना है। और ट्राइब्यूटरीज की बात करें तो दूध गंगा, पंचगंगा, तुंगाभद्रा और मूसी, ये 4 इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं कृष्णा रिवर की, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, ट्राइब्यूटरीज को याद रखना। गोदावरी को मैं आपको इंद्रावती, पैनगंगा और वैनगंगा बता दिया। कृष्णा की ट्राइब्यूटरीज की बात करें तो दूध गंगा, पंचगंगा और तुंगभद्रा, मूसी, 4 ही ट्राइब्यूटरीज हैं कृष्णा की। 2-4 बार रिपीटेडली पढ़ोगे इसको तो याद हो जाएंगी, इतना मुश्किल नहीं होता। और लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओरिजिन और स्टेट। तो कृष्णा रिवर जो है वो वेस्टर्न घाट्स नियर महाबलेश्वरम, तो यहाँ से ओरिजिनेट होता है, महाबलेश्वरम याद रखना है, और महाराष्ट्र स्टेट। इसके बाद अगर हम बात करें कावेरी की, तो कावेरी जो है ये राइज होता है ब्रह्मगिर रेंज, और इसको हम कहते हैं कुडुगु हिल्स ऑफ कर्नाटका, कुडुगी हिल्स और कर्नाटका या वेस्टर्न घाट्स। तो ये तीनों पॉइंट्स याद रखना है, 3 नहीं, खास करके कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि ऑप्शन में वेस्टर्न घाट्स दिया हो तो आप जगह ढूंढते रहो, जगह पूछी गई तो कोडागू हिल्स दिया होगा ऑप्शन में, अदरवाइज वेस्टर्न घाट्स से ओरिजिनेट होता है, ये भी आप कह सकते हो। चंबल की बात करें तो विंध्यास, एमपी की जो विंध्यास माउंटेन्स हैं वहाँ से ओरिजिनेट होता है चंबल्स। आपको पता है विंध्यास और सतपुरा 2 माउंटेन रेंजेस हैं एमपी के एरिया में, तो चंबल जो है वो विंध्यान रेंज से ओरिजिनेट होता है। और पेरियार मैंने ऐसे यहाँ लिख दिया, ये तो यहाँ पर आता है वेस्ट फ्लोइंग में, इट इज़ राइजेस फ्रॉम द कैडामोन हिल्स ऑफ द केरला पेरियार, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी तक बात की किसकी, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की। आई होप यू गॉट दिस ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ओरिजिन, स्टेट और मेजर ट्राइब्यूटरीज आपने याद रखनी है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो इसी तरह से वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की भी यही चीज़ें आपने याद रखनी, लेकिन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, आगे नीचे देखेंगे आप। जैसे कि नर्मदा की बात करें तो अमरकंटक से ये राइज होता है एमपी में, ये मेनली फ्लो करता है। इट कवर द पार्ट ऑफ द गुजरात और मध्य प्रदेश, दोनों स्टेट को कवर करता है, बट मोस्टली एमपी में पाया जाता है। इट फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपको देखो, आपको फिर से थोड़ा मैं एक बार बता दूं, क्योंकि ये नहीं कि मैं चलता बढ़ूँ आगे फ़ायदा के, मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में चीज़ें जाएं और एग्ज़ाम में काम आएँ, ठीक है। मेरे बोलने से बोल के निकल जाऊँ मैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। देखो, हमने पेनिसुलर रिवर को देख रहे हैं हम, तो ईस्ट फ्लोइंग में हमने महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बताया आपको। मैंने कहा इसके ओरिजिन कहाँ से होता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में लाई करता है मोस्टली। और तीसरा पॉइंट है आपका यहाँ पर ट्राइब्यूटरी, जो मेजर आपको मैंने यहाँ पर बताई, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और इसके बाद अगर हम बात करें वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की, तो यहाँ पर ओरिजिन और स्टेट के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके रिलेटेड। जैसे कि नर्मदा को मैंने कहा, जो विंध्यान और सतपुरा रेंजेस हैं मध्य प्रदेश के एरिया में, वो जो साउथ और नॉर्थ को डिवाइड करती हैं माउंटेन रेंजेस, उन माउंटेन रेंजेस दोनों के बीच में एक रिफ्ट वैली बनी हुई है, जिसमें से ये रिवर नर्मदा फ्लो करता है। यहाँ लिखा हुआ है, इट फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली बिटवीन सतपुरा एंड विंध्यान रेंज। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। नर्मदा के रिलेटेड एक तो अमरकंटक से ओरिजिनेट होता है एमपी, और दूसरा जो है रिफ्ट वैली से फ्लो करता है, सतपुरा विंध्यान रेंज के बीच में जो रिफ्ट वैली है, ये पॉइंट याद रखना है। और धुआंधार जो फॉल है, धुआंधार फॉल बहुत ही पॉपुलर फॉल है, ये नर्मदा रिवर पर ही है एंड इज़ फेमस फॉर मार्बल रॉक्स। ये नर्मदा रिवर जो है मार्बल रॉक्स के लिए भी फेमस है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर नर्मदा के आपने याद रखने हैं, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से हुआ, रिफ्ट वैली से फ्लो करता है, और धुआंधार फॉल इसी पे है। और आगे हम बात करें, तप्ती को तापी भी कहा जाता है और कुछ जगह तप्ती भी लिखा होता है, तो आप कुछ भी समझें इसको। राइजेस फ्रॉम द सतपुरा इन द बिटवल डिस्ट्रिक्ट, तो बिटवल डिस्ट्रिक्ट मेनली पूछा जाता है ऑप्शंस में, तो बिटवल डिस्ट्रिक्ट यहाँ से ओरिजिनेट होता है, विच इज़ लाइंग इन द सतपुरा रेंज। एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र में मोस्टली फ्लो करता है, लेकिन एमपी से ओरिजिनेट होता है, तो एमपी इसका आंसर रहेगा अगर आपको पूछा है स्टेट। और इसको जो है, दिस इज़ द क्वेश्चन related to the तापी, that is it is called the twin or handmaid of नर्मदा। नर्मदा का इसको ट्विन या हैंडमेड कहा जाता है। दिस क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर। ताप्ती is called as the twin or handmaid of the नर्मदा, ओके। और इट आल्सो फ्लो द रिफ्ट वैली, नर्मदा भी रिफ्ट वैली से फ्लो करता है और तापी भी रिफ्ट वैली से फ्लो करता है, तो ये पॉइंट याद रखना है, ओके। तो यही 2 मेन रिवर्स थे, नर्मदा और तापी, जो अपना वेस्ट तरफ मेजर रिवर जो फ्लो करते हैं वो हैं। बाकी छोटे छोटे रिवर्स हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, 4 बड़े रिवर हैं जो
ईस्ट साइड में फ्लो करते हैं और बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। और 2 बड़े रिवर हैं जो वेस्ट साइड में फ्लो करते हैं इंडिया की, यानी इंडिया के साउथ की वेस्ट साइड में फ्लो करते हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जैसे कि नर्मदा और तापी। ओके, और इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ और रिवर्स हैं, जैसे कि साबरमती की बात करें तो अरावली जो रेंज है राजस्थान में, वहाँ से ओरिजिनेट होता है साबरमती रिवर, और ये पॉइंट याद रखना। इसके अलावा माही का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये विंध्यान रेंजेस जो है एमपी की, वहाँ से ओरिजिनेट होता है। और दूसरा पॉइंट, दिस इज़ द ओनली रिवर इट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। इंडिया का एक ऐसा रिवर है ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस कट करता है। सपोज ये इंडिया है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल मिडल से गुजर रहा है, मध्य प्रदेश से भी होकर जा रहा है, तो ये रिवर सपोज ऐसे निकलता है, ऐसे ओरिजिनेट होता है, ये सपोज ऐसे ओरिजिनेट ऐसे फ्लो करता है। तो देखो आप 2 बार ये कट कर रहा है किसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, ठीक है। इट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। माही जो है इट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। और लूनी की बात करें, ये भी अराइज होता है अरावलीज से, और इसको और पुष्कर वैली की हम बात कर सकते हैं, पुष्कर वैली से ओरिजिनेट होता है। ये भी अरावलीज में ही है पुष्कर वैली। राजस्थान के अरावलीज माउंटेन रेंजेस हैं, उनमें है पुष्कर वैली, और वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है लूनी रिवर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए साल्ट रिवर, ये साल्ट रिवर है। और इट्स फाइनली लास्ट एंड मार्शी ग्राउंड्स रन ऑफ कच्छ, तो ये इन ग्राउंड हो जाता है, ये फाइनली लास्ट कर जाता है कहाँ पर, रन ऑफ कच्छ एरिया में। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं लूनी रिवर के रिलेटेड। और गागर की बात करें तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स इनलैंड ड्रेनेज जो है वो गागर रिवर। कौन सा रिवर इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में आता है, इट इज़ गागर रिवर। तो दीज पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम द वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। नर्मदा और तापी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट तो होता है वो इसका ओरिजिन और स्टेट, कौन से स्टेट में लाई करता है। और कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि नर्मदा और तापी दोनों के लिए कॉमन है कि रिफ्ट वैली जो सतपुरा और विंध्यान रेंज के बीच में है उसमें फ़्लो करता है। और दूसरा नर्मदा के रिलेटेड हमने कहा धुआंधार फॉल जो है इस पे ही है बनता है। और तापी में हमने कहा कि ट्विन और हैंड मेड ऑफ नर्मदा रिवर इसको कहा जाता है। ओके, साबरमती और जो लूनी है ये अरावली से निकलते हैं। और लूनी की खास ये बात है कि इसको साल्ट रिवर कहते हैं, और ये फाइनली रन ऑफ कच्छ के एरिया में लास्ट हो जाता है। और माही की इंपॉर्टेंट बात ये थी कि एक तो विंध्यान रेंज से ओरिजिनेट होता है, और दूसरा जो है इट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। तो दीज आर द क्वेश्चंस विच मे आस्क फ्रॉम बाय द एग्जामिनर्स इन द JKSSB एग्ज़ाम्स। तो ये था हमारा रिवर्स का पार्ट 2। लेकिन आपको मैं बता दूं रिवर्स का पार्ट 1 जो है जिसमें हमारे हिमालयन रिवर को अच्छे से समझने की कोशिश की है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन की कंप्यूटर का कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है जो भी नए एस्पिरेंट्स है, और जनरल अवेयरनेस का भी कंप्लीट होने वाला है। तो ये दोनों कोर्सेज जो है VLW के लिए स्पेशली आप देख सकते हैं। और अगर किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर इज़ कॉमन फॉर ऑल द एग्ज़ाम, और उसका सिलेबस एक जैसा रहता है, तो वो कोर्स आप ज़रूर देख सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।